चलिए, हमारा टैली ERP 9 चल रहा था, तो पिछली क्लास में हमने रिसीप्ट और जनरल वाउचर एंट्री समझी थी। तो आज हम सेल्स एंड परचेस वाउचर एंट्री समझेंगे। तो सेल्स वाउचर का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमारे द्वारा कोई माल या फिर वस्तु बेची जाती है, या फिर हम अगर उधार में भी कोई माल बेच रहे हैं तो उसकी एंट्री भी हम सेल्स वाउचर में करते हैं। और अगर हम नगद माल बेच रहे हैं या फिर कोई भी मशीन वगैरह वो आप नगद बेच रहे हो तो उसकी एंट्री हमारी रिसीप्ट वाउचर में होती है। तो सेल्स वाउचर का प्रयोग करने के लिए हम F8 शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। तो इसके एग्जांपल है, जैसे राम को 1000 रुपये का माल बेचा तो इसकी एंट्री तो हमारी सेल्स वाउचर में ही होगी। लेकिन नगद में 5000 रुपये का माल बेचा तो इसकी एंट्री फिर हमारी रिसीप्ट वाउचर में होती है। फिर नगद में मशीनरी बेची तो ये भी हमारी रिसीप्ट वाउचर में होगी। और अगर आप फिर किसी पर्सन को उधार माल बेच रहे तो फिर उसकी एंट्री हमारी सेल्स वाउचर में ही होती है। तो फर्स्ट एंट्री है, राम को 1000 रुपये का माल बेचा। तो इसकी एंट्री करने के लिए हम अकाउंटिंग वाउचर पर जाते हैं और चलिए हम तो राम का लेज़र बना लेंगे। तो राम का लेज़र बनाने के लिए Alt+C शॉर्टकट की से लेज़र क्रिएशन विंडो ओपन हो जाएगी। तो राम का लेज़र क्रिएट करेंगे। तो राम का ग्रुप क्या रहेगा, हमारा सन्ड्री डेबिटर रहेगा, क्योंकि राम कौन हुआ, पाने वाला हुआ, उसको माल मिल रहा है ना। तो सन्ड्री डेबिटर और इसको एक्सेप्ट करा के इसका अमाउंट डालेंगे। इसको अपन ने 1000 रुपये का माल बेचा हुआ है। और क्रेडिटर में हमारा क्या आता है, सेल्स आता है। इसके बाद है हमारी नेक्स्ट एंट्री है, नगद में 5000 रुपये का माल बेचा। तो जो भी हम नगद में माल बेचते हैं उसकी एंट्री हमारी रिसीप्ट वाउचर में होती है। और इसमें हमारा कोई भी किसी पर्सन का लेज़र क्रिएट नहीं होता है, डायरेक्ट हमारा सेल टू कैश होता है। तो सेल्स हमारा क्या होगा, क्रेडिट में जाएगा, क्योंकि आप माल बेच रहे हैं। तो ये अपन ने 5000 रुपये का माल बेचा हुआ है और डेबिट में हमारा कैश आ जाएगा, क्योंकि आपको पैसा क्या हो रहा है, रिसीप्ट हो रहा है, डेबिट हो रहा है। फिर ये मशीनरी बेची, तो मशीनरी भी अपन ने नगद में बेची हुई है, तो इसका भी कोई भी लेज़र आपका क्रिएट नहीं होगा, डायरेक्ट सेल टू कैश होगा। तो मान लीजिए 8000 रुपये की मशीनरी बेची हुई है और कैश क्या हुआ है, आपके लिए मिला हुआ है, तो डेबिट होगा। फिर इसके बाद जैसे रानू के लिए उधार माल बेचा, तो उधार माल की एंट्री हमारी सेल्स वाउचर में ही होगी। तो अभी हमारे पास पार्टी नेम वगैरह नहीं है, तो इसको Ctrl+V से आपको हाइड कर देना है। अभी हमें डेबिट और क्रेडिट पर ही वर्क करना है। तो यहाँ पे हम रानू का लेज़र बना लेंगे। रानू के लिए उधार माल बेचा हुआ है, तो इसका लेज़र ग्रुप भी क्या रहेगा, सन्ड्री डेबिटर रहेगा। तो इसके लिए 6000 रुपये का माल बेचा और यहाँ पे क्या आएगा, सेल्स ही आएगा। सेल्स ग्रुप में हमेशा कैश की जगह सेल्स ही आता है। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट वाउचर आता है परचेस वाउचर। तो इस वाउचर का प्रयोग व्यवसाय के लिए जो भी सामान या गुड्स परचेस करते हैं नगद में होता है, तो फिर उसकी एंट्री हमारी पेमेंट वाउचर में होती है। जो भी आप नगद माल खरीद रहे हो, ठीक है, या उधार माल खरीद रहे हैं, तो फिर हम परचेस में ही एंट्री करते हैं। तो सभी लेन देन की एंट्री हम परचेस वाउचर में करते हैं। तो इस वाउचर का प्रयोग करने के लिए F9 शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। तो जैसे ये एग्जांपल दिया है, श्याम से नगद माल खरीदा, तो इसकी एंट्री हमारी पेमेंट वाउचर में होगी। फर्नीचर खरीदा, मशीनरी खरीदी, तो ये भी हम डायरेक्ट खरीद रहे हैं, पेमेंट भी डायरेक्ट कर रहे हैं, तो इनकी एंट्री तो हमारी पेमेंट वाउचर में ही होगी। लेकिन मान लीजिए जैसे कि राधा से माल खरीदा, तो फिर इसकी एंट्री कहाँ होगी, परचेस वाउचर में होगी। फिर श्याम से उधार माल खरीदा, तो इसकी एंट्री भी हमारी परचेस वाउचर में होती है। चलिए, परचेस वाउचर की शॉर्टकट की क्या होती है, F9 होती है। तो अभी हमें पार्टी नेम की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हाइड कर देंगे Ctrl+V से। अब मान लीजिए श्याम से माल खरीदा है, तो हम यहाँ पर Alt+C से क्या बनाएंगे, श्याम का लेज़र बनाएंगे। और इसका ग्रुप क्या रहेगा, हमारा सन्ड्री क्रेडिटर रहेगा, क्योंकि इससे अपन क्या कर रहे हैं, माल खरीद रहे हैं, मतलब ये देनदार हुआ। तो इसके लिए हम सन्ड्री क्रेडिटर सेलेक्ट कर लेंगे। तो मान लीजिए इससे अपन ने 10,000 रुपये का माल खरीदा हुआ है। अब डेबिटर में हमारा क्या आता है, परचेस आता है, तो परचेस का लेज़र बनाएंगे और उसका ग्रुप क्या रहता है, हमारा परचेस अकाउंट ही रहता है। फिर इसके बाद हमारी नेक्स्ट एंट्री है, जैसे श्याम से नगद माल खरीदा। अब क्या है, श्याम से नगद माल खरीदा है, तो इसकी एंट्री हमारी पेमेंट वाउचर में होगी। तो पेमेंट वाउचर की शॉर्टकट की क्या है, F5 है। लेकिन यहाँ पर श्याम का कोई भी लेज़र नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट माल खरीदा जा रहा है, तो डायरेक्ट हमारा क्या होगा, परचेस टू कैश होगा। क्योंकि जब भी हम नगद माल खरीदते या बेचते हैं तो वहाँ पे किसी पर्सन का लेज़र नहीं बनता है। तो इससे अपन नगद माल खरीद लेंगे। मान लीजिए 7000 रुपये का नगद माल खरीदा हुआ है।
और क्रेडिट में क्या आ जाएगा, हमारा कैश आ जाएगा। फिर ऐसे ही है हमारा फर्नीचर खरीदा, मशीनरी खरीदी, तो फर्नीचर की एंट्री भी हमारी कहाँ होगी, पेमेंट वाउचर में ही होगी। तो यहाँ पर हम फर्नीचर का लेज़र बना लेंगे। तो फर्नीचर का ग्रुप हमारा क्या रहेगा, फिक्स असेस्ड रहता है। तो मान लीजिए हमने फर्नीचर 14,000 रुपये का ख़रीदा हुआ है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा कैसी आएगा। फिर इसके बाद मशीनरी खरीदी हुई है, तो यहाँ पे हम मशीनरी का लेज़र बना लेंगे। ये भी हमारा फिक्स असेस्ड रहेगा। ये हमने मान लीजिए 9,000 रुपये की खरीदी हुई है, और यहाँ पर भी हमारा क्या आ जाएगा, परचेस, अपने मशीनरी परचेस की हुई है। तो चलिए आज हमने परचेस और सेल्स वाउचर एंट्री समझी। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।